ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परित्या कम्य कलंक डहेवी अपालदौ जेण परु हे परम पड़वे सब करम मलिका नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतप्त मानस शांत हो जिनके वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 34। नीचे से दूसरा पैराग्राफ अपने चर्चा में चल रहा है। कल अपन ने ये चर्चा की थी कि वास्तव में सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है, आत्मा की अनुभूति बहुत दुर्लभ है। रोज रोज बात करने से ऐसा लगने लगता है जैसे धर्म बहुत सरल है, लेकिन वास्तव में धर्म सरल नहीं है, बहुत कठिन है। उसके दो कारण हैं। एक तो पर पदार्थ में से सुख बुद्धि नहीं टूटती, और एक अपने अंदर उत्पन्न होने वाले भावों से, राग देश कसाय के भावों से कर्ता कर्म की बुद्धि नहीं छूटती। समझ में आया? और वो अंदर में कितने ही कोशिश करो, वो परिणाम मैंने करे, ये क्रिया मैंने करी, ये भाव मेरे हैं, ये अंदर में मान्यता बनी ही रहती है। समझ में आया? मैं इनसे भिन्न ज्ञायक हूँ, मैं राग देश कर ही नहीं सकता, मैं तो परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि बहुत दुर्लभ है। बाहर में थोड़ा सा एक क्रिया कांड का आचरण पालना बहुत आसान है, इसलिए जगत में बहुत जीव इस आचरण को पालते हुए दिखाई देते हैं। देखो, आप देखा होगा आपने, कोई भी नया नया धर्म में आता है तो कितने जल्दी क्रियाएं सीख लेता है। 10, 15, 20 दिन, महीने भर में वो तुमसे बड़ा धर्मात्मा दिखने लगता है, चाहे भले ही तुम 25 साल से लगे हो। लेकिन वो आएगा और अगर थोड़ा मंद कसाई हुआ तो बहुत जल्दी शुद्ध कैसे खाया जाता है, शुद्ध कैसे बनाया जाता है, बाजार का छोड़ना है, पानी छोड़ना है, छना हुआ ही पानी पीना है, रात में नहीं खाना है, रात का पानी भी छोड़ना है, बाजार का पानी भी नहीं पीना है, रोज़ सुबह भगवान की प्रक्षाल पूजा पाठ करना ही चाहिए, न काय के श्रावक। वो आपको इतने जल्दी महीने भर में तो वो बहुत बड़ा धर्मात्मा दिखने लगेगा। अब जबकि वस्तु का स्वरूप ये कहता है, इन बातों से धर्म का तो कोई संबंध ही नहीं। अब कितनी कठिन बात है ये, समझना भी कितनी कठिन है और समझाना भी कितनी कठिन है। देखो, कोई जीव बहुत मंद कसाई है, खूब मंद कसा है, खूब शुद्धता पूर्वक एक ही बार भोजन करता है, बहुत शोध का भोजन करता है, अटपेरा घी पीता है, बहुत बहुत आचरण संबंधी नियम कायदे कानून पालता है। समझ में आया? बिल्कुल मंद कसा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा पाठ करता है, तो अभी अपने को राग देश का कर्ता मानता है, क्रिया का कर्ता मानता है, तो वो उतना ही बड़ा मिथ्या दृष्टि है जितने अन्य जीव हैं। कि साहब क्या बात करते हो, कुछ तो फर्क, वो जो फर्क है उस फर्क से संसार मिटता ही नहीं। आप समझ गए?
भाई कसाय की मंदता और कसाय की तीव्रता, ये जो अंतर है ना, इस अंतर को अध्यात्म में मिथ्यात्व के नाश में कोई अंतर ही नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि ये कसाय की मंदता का कर्ता भी जीव नहीं है और कसाय की तीव्रता का भी कर्ता जीव नहीं। समझ में आया? क्योंकि वही जो मंद कसाई दिख रहा है आज, कल वो तीव्र कसाई हो जाता है, और जो तीव्र कसाई दिख रहा है वो मंद कसाई हो जाता है। अगर वास्तव में मंद कसाय के कर्ता या तीव्र कसाय के कर्ता हम होते तो ये परिणाम फिर हमारे अनुसार होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते। ये तो अपने आप ही कर्म का उदय कमज़ोर हो, कसाय का उदय कमज़ोर हो तो मंद कसाय हो जाती है ना। और अगर तीव्र कर्म का उदय हो तो तीव्र कसाय हो जाती है। इससे जीव का भला बुरा नहीं होता। मंद कसाय तो जीव ने अनंत बार हुई है भाई। स्वर्गों के सुख तो पाए अनंत बार, तो स्वर्ग जाना कोई पुरुषार्थ का काम नहीं है। वो तो सादिक 2000 सागर में कितने काल तक जीव स्वर्ग में बिताएगा, कितना काल नरक में बिताएगा, कितना काल त्रियंच में, कितना काल मनुष्य में। और ये स्त्री आदि होना भी ये कोई पाप बाप के उदय नहीं है। ये सब पढ़ाई गलत है अपनी, कि स्त्री पर्याय पाप के उदय मिलती है। काय का पाप का उदय और काय का पुण्य का उदय, वे तो उसके भाव नक्की हैं भाई। स्त्री पर्याय के 8 भाव, पुरुष के 8 भाव और नपुंसक के 8 भाव, तो वे तो 24 भाव की बात लिखी हुई है। उसमें कोई जीव स्त्री हो गई तो वो पाप के उदय से हो गई, और तुम पुरुष हो तो तुम पुण्य के उदय से हो गए। ये कहाँ से निकल के आ गया? ये तो जो स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता उसकी अपेक्षा बात है, लेकिन वास्तव में ये बात तो वर्तमान में लागू नहीं पड़ती, क्योंकि वर्तमान में तो मोक्ष पुरुष को भी नहीं होता, तो स्त्री को नहीं होता तो कौन सी बड़ी बात है? आया समझ में? और ये अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए भाई। सम्यक दर्शन तुम्हें भी लेना है और सम्यक दर्शन स्त्री को भी लेना है। अगर वो सम्यक दर्शन नहीं लेगी तो वो भी 4 गति में घूमेगी, तुम नहीं लोगे। तुम्हें इसमें पर्याय के भेद से मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ, ये बात कहाँ से आ गई? और बेचारी स्त्रियाँ भी ऐसे ही पढ़ाई सुन सुन के अपने को बहुत दीनहीन मानती हैं। जैसे भगवान का अभिषेक करने नहीं मिलता, तो भगवान का अभिषेक होता ही नहीं, तुम उससे छोटे कैसे हो गए भाई? भगवान को रियल में थोड़ी अभिषेक होता है। समोसरण में क्या भगवान का अभिषेक होता है क्या? समोसरण में भगवान को छूने की इजाज़त होती है क्या? तो साहब अपन यहाँ क्यों छू लेते हैं? अरे ये तो तुम्हारे मन मर्जी के भगवान है, तुम इनके साथ कुछ भी करो, कौन रोक रहा है? वहाँ समोसण में छू के देखना, पता चलेगा धर्मेंद्र तुम्हारा क्या करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो यहाँ तुमने ही भगवान विराजमान करे, तुम्हारी प्रतिमा है, अब तुम दिन में 3 दफ़े उसका प्रक्षाल करो, कौन रोकने वाला है? अभी मंदिरों में आए दिन कमेटियाँ नियम बदलती कि नहीं बदलती? अब मंदिर में 7 बजे की जगह 8 बजे प्रक्षाल होगा, और इस वेदी का 8 बजे होगा, दूसरे वेदी का 9 बजे होगा, तीसरी वेदी का 10 बजे होगा। बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनमें ऐसे नियम होते हैं। वो ऐसे क्यों हुए पता? पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो झगड़े हो गए कि साहब हम तो 9 बजे सो के उठते हैं और तुम्हारे बाप का मंदिर नहीं है, हम 9 बजे करेंगे भगवान का प्रक्षाल। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है भैया, तुम 9 बजे, दूसरी वेदी तुम्हारी हाँ, और शांति धारा करो और शांति धारा। तो कहने का तात्पर्य है कि जे अपने को जिस तरीके की जो काम करते हैं, ये अपने आप को जे नहीं कहते। अरे भाई तुम तो जे नहीं, व्यवहार से भी नहीं बचे। तुम्हें तो जिनेंद्र देव के साथ व्यवहार से क्या व्यवहार करना चाहिए यही नहीं पता। तुम तो अन्यमतियों जैसा कर रहे। जैसे अन्यमतियों के भगवान होते हैं, उनको बढ़िया से बढ़िया अच्छे कपड़े पहनाएंगे, ठंड लगेगी तो ऊनी कपड़े पहनाएंगे, गर्मी लगेगी तो एसी चलवा देंगे। ऐसे अपने भगवान को बना लिया, जब मन करे वेदी में से उठाओ प्रक्षाल कर लिया, शाम तो 9 बजे आएंगे। तो वास्तव में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी रतलाम में मैं एक बात बोला स्त्रियों के संबंध में, तो 2-4 स्त्रियाँ मेरे पास आई और बोली
पहले पंडित जी हो या पहले विद्वान हो या पहला कोई व्यक्ति है जिसने स्त्रियों को इतना सम्मान दिया। हम लोगों को तो पापी पापन पापी यही चलता रहता है, हमें कोई कहता ही नहीं कि तुम्हारा इन सब चीज़ों से कोई संबंध नहीं। मैंने हम जिन बातों पे, देखो दुनिया कितनी मूर्ख है, समझना नहीं है मूर्ख। देखो जिन मंदिरों में इन विचारों को अछूत समझा जाता है, घुसने नहीं दे, ये उन्हीं मंदिरों में घुसना चाहते हैं। कितने मूर्ख हैं। अरे भाई जिस मंदिर में हमें घुसना ही नहीं, हमें क्या करना उस मंदिर में जाना, पकड़ में आया, लेकिन जाना उसी में ही है। आया समझ में? क्योंकि वो मान्यताएं भर दी। महिलाओं को जितना अभिषेक देखने में रस है, पुरुषों को उतना अभिषेक करने में रस नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में चले जाओ तुम, सुबह 6 बजे ऐसी भागती फिरेंगी, ना कंकड़ ना कुछ, धड़ 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 धड़। पूछो कहाँ भाग रही हो? अरे भगवान का प्रक्षाल निकल जाएगा भगवान। समझ में आया? हम तो अभागे हैं, हम तो पापी हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, कम से कम देखने तो मिल जाए। कई नियम ले लेंगे, हम अभिषेक देखे बिना भोजन नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। अता पता कुछ नहीं है कि जो रियलिटी में हम जो नियम बना रहे हैं, जो हम पाल रहे हैं, ये किस हिसाब से सही है। क्योंकि जब वो मूल में ही वैसी व्यवस्था नहीं है तो फिर उसका परिवर्तन करके हम जो इतना बड़ा धर्म समझ लेते हैं, वो कैसे धर्म हो सकता है। तो रियल में तो ये है कि अज्ञानी को तो जैन धर्म का व्यवहार भी पता नहीं है कि व्यवहार क्या होता है। तो जो स्त्रियां भी अपने आप को व्यर्थ में ही पर्याय दृष्टि से देखकर, और हम तो ऐसे, अरे भाई आत्मा स्त्री नहीं होता, आत्मा पुरुष नहीं होता, मैं तो आत्मा हूँ। जैसा मुझे इस पर्याय से भेद ज्ञान करना है, ऐसे ही स्त्री को भी पर्याय से भेद ज्ञान करना है। उसका भी शरीर उसका नहीं है और ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो जब शरीर ही मेरा नहीं है तो शुद्ध अशुद्ध का क्या प्रमाण भाई? आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? लेकिन अपन ने, मतलब जैनियों ने भी इतना समृद्ध धर्म होकर भी मतलब उतना न्याय नहीं किया जितना होना चाहिए था। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम तो सम्यक दर्शन और फलाना और ठिकाना स्त्री पर्याय का छेद का, जैसे पता नहीं स्त्री पर्याय का छेद होगा ही नहीं अगर वे सम्यसन नहीं लेंगी तो। जबकि वो करणानी योग का सिद्धांत, जैसे अपन तो अनादिकाली के मिथ्या दृष्टि हैं, फिर अपन पुरुष कैसे हो गए? आया तो मैंने उसके लिए तो तुमने शर्त लगा दी। मतलब अगर एक स्त्री है तो क्या वो अनंत भाव में स्त्री रहेगी? मैंने वो ऐसा थोड़ी है। अरे भाई वे तो पर्याय बदलती हैं, उनमें क्या दम है? हमने को दिया जीव स्त्री भेद वाला है कि पुरुष भेद कौन है? वो एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4, कहाँ इन बातों में पड़े हो भाई? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन लोगों ने सब रखे हैं और लोग कभी विचार ही नहीं करते। जब वे भाव नक्की हैं, सादिक 2000 सागर के भाव नक्की हैं, समझ में आएगा? तो भैया फिर ये स्त्री पुरुष वाली पर्याय में हमने इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रखा है? सोचना चाहिए, लेकिन कोई विचार करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था समाज हमेशा उन बातों को छुपा जाती है, या पंडित भी या लोग भी, जिन बातों में विद्रोह होने की संभावना होती है, जिन बातों में बनी बनाई व्यवस्था बिगड़ने की संभावना होती है। अभी महिलाएं बेचारी अपने को दबी कुची मानती हैं और पुरुष को ये बहुत राजी है उसको कि यही ठीक है, और महिला को भी यही राजी है कि वो सोचती है सही है। तो देखो धर्म कठिन क्यों है? कसाय की मंदता से धर्म नहीं होता। समझ में आया? ये तो जीव का कार्य है ही नहीं। ये तो किसी किसी जीव के कर्म का उदय मंद हो, लेस्याएँ कमज़ोर हो, कसाय का उदय कम हो, तो अपने आप ही वो मंद कसाय रूप परिणमित होता है। किसी जीव के तीव्र कर्म का उदय हो, तीव्र पाप का उदय हो, तीव्र कसाय का उदय हो, लेस्या थोड़ी तेज वाली हो, तो उसके कसाय तीव्रता होती है। ये मंदता तीव्रता जीव का पुरुषार्थ नहीं है। साहब जीव का पुरुषार्थ क्या है? कसाय की मंदता में भी अपने को कसाय वाला ना माने, और कसाय की तीव्रता में भी अपने को कसाय वाला ना माने, और उन दोनों से निरंतर भेद ज्ञान जो पुरुष करता है, जो जीव करता है, वो सम्यक दृष्टि होता है।
सम्यक दर्शन होने की रियल विधि तो ये है, वेद ज्ञान ही धर्म का मूल है। वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा याकिल केचना, वेद विज्ञान के द्वारा ही जीव सिद्ध हो सकता है और कोई उपाय वेद ज्ञान का नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आवाज़ अब आ रही? वेद ज्ञान के द्वारा ही जीव सिद्ध हो सकता है, वेद ज्ञान के बिना जीव सिद्ध नहीं हो सकता। समझ में आया? अब ये बात समझाने के लिए ये समझाना बहुत ज़रूरी पड़ता है कि दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं। क्यों समझाना पड़ता है? इसलिए समझाना पड़ता है कि हम तुम्हें वेद ज्ञान समझाते भी रहें और तुम दया दान पूजा भक्ति में रस लेके उसके कर्ता बने रहो, तो वो सम्यक दर्शन होगा कैसे? पकड़ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री शुभ भाव में धर्म नति, शुभ भाव धर्म का कारण नहीं, साधन नहीं, शुभ भाव से धर्म नहीं होता। शुभ भाव क्यों बोलते थे? इसलिए बोलते थे कि ये जीव धर्म के नाम पर ये दया दान पूजा भक्ति को ही लगा पड़ा है, इसमें ही धर्म बुद्धि कर रखी है, इसलिए बोलते थे बार बार, और कोई कारण नहीं है। दया दान पूजा भक्ति का निषेध नहीं, लेकिन उनमें जो तुमने अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा मान रखा है और संतुष्ट हो रहे हो, उसका निषेध है। तो क्या कह रहे? धर्म कठिन क्यों है? दो बातें आपको बताई। एक तो संसार में से सुख बुद्धि नहीं छूटती। समझ में आया? भाई हम केले में से सुख बुद्धि छूट सकते हैं, केले की जगह काजू खा लेंगे क्योंकि केला हरी में आता है ना, लेकिन अंदर में सुख है ही नहीं पर पदार्थों में, ये बुद्धि छोड़ना बहुत कठिन है। हम अशुद्ध भोजन छोड़ सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैं आत्मा भोजन कर ही नहीं सकता। ये मान्यता बदलना, ये बात अंदर से श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार करना बहुत कठिन है। इसलिए सारे जगत में जो असली धर्म है वो कोई नहीं करता, और जो नकली धर्म है उसमें सब लगे पड़े हुए हैं, चाहे जितना लगा के रखो। लेकिन असली धर्म ये कहो कि तुम राग देश के करता नहीं, वो कहते हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब वो ठीक नहीं है। असली धर्म उसी से प्रारंभ होता है। देखो क्या बताया, कल भी चर्चा आई थी। हम लोग बाहर के नियम व्रत तो पाल सकते हैं और पालते हैं लोग, लेकिन पैसे में सुख नहीं, बहुआरम परिग्रह में सुख नहीं। समझ में आया? ये मान्यता बदल के देखो, लोग कहते भी जाते हैं और उसी पैसा जोड़ने के लिए मरे भी जाते हैं। कहते भी जाते हैं कि मान कसाय में कुछ नहीं रखा, और जरा सा मकान बन जाए बड़ा, जरा सी कोठी बंगला बन जाए, समझ में आया कि नहीं आया? जो उद्घाटन और क्या है, ये तुम्हारा जो गृह प्रवेश है, ये सब बदमाशियां हैं। ये उद्घाटन कर करके वो ऐसा कि हमने ये ले लिया, सारे समाज को पता चल जाए कि हम भी कुछ हो गए, समझ में? उसके पीछे सब रहते हैं। एक चीज़ से कई प्रयोजन की सिद्धि करता है। देखो, एक तो समाज को पता चल जाएगा, समझ में आया? एक थोड़ा तंत्र मंत्र पढ़ लेंगे तो थोड़ा घर में शुद्धि हो। अब ये घर में शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, करते कि नहीं करते? और वे मान्यताएं भरी पड़ी हैं। भारतीय संस्कृति बहुत होशियार लोगों की संस्कृति है। मैं होशियार शब्द बोल गया, बदमाश नहीं बोला मैंने। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत होशियार। धर्म का नाम दो और मान आदि के प्रयोजन की सिद्धि करो। ये कहीं सीखना हो तो हिंदुस्तान में आओ। नाम काय का दो? धर्म का। और काम क्या है? केवल सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि। देख लेना आप अपने अपने जितने भी चीज़ें हैं हमारी, समझ में आया? हमारे यहाँ पर अंतरंग परिवर्तन की जगह बहिरंग परिवर्तन की बात है, और हम बहिरंग परिवर्तन करने में बहुत निपुण हो गए हैं। और अगर बहिरंग परिवर्तन का कोई निषेध करता है
कि ये परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है, तो सबको बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है कि ये तो स्वच्छंदी हैं। आया समझ में? जबकि तुम अपने अभिप्राय में जाके देखना, तुम दूसरे को स्वच्छंदी कह रहे हो और अपने अंदर कितनी वासना छुपी हुई है। 5 इंद्रियों की भी लगा लेना, परिग्रह की भी लगा लेना। आया समझ में कि नहीं? भाई साहब, जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा, हम ये कसाय के अभाव का ढोंग कर सकते हैं, कसाय का अभाव नहीं कर सकते। हम वासनाएं दबा सकते हैं और दूसरों के सामने ध्यान ही दिख सकते हैं, लेकिन अंदर में उछलती हुई वासनाएं तुम्हें तुम्हारी दिखाई देती हैं। भले ही जगत के सामने नमोकार मंत्र की माला फिर रहे हो, लेकिन अंदर में तो पैसे की माला फिर रही है, अंदर में तो विषय भोग की माला फिर रही है, अंदर में तो मान की माला फिर रही है। क्योंकि बाहर की माला फेरने से अंदर का मन नहीं परिवर्तित होता, हाँ भ्रम पैदा करता है खुद। हमने 108 पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र पढ़ लिया, कहाँ पढ़ा तूने? देख तो सही, वो तो सब पुद्गल ने पढ़ा है, समझ में? उसका कार्य था नमो हिंदाणम, एक पुद्गल का कार्य कि जीव का? नमोकार मंत्र बोलना जीव का कार्य है कि पुद्गल का? देखो बोलने में आफत लगती है, ऐसा लगता है कि क्या बात करते हो सर, जीव नहीं बोला। नहीं, ये जीव नहीं बोलता, ये तो पुद्गल की क्रिया है। लेकिन कभी लगा कि पुद्गल की क्रिया है? फिर वो जब कहाँ पूजा पाठ भक्ति जड़ की क्रिया है, ये कैसे लगेगा? देखो, जो पूजा पाठ भक्ति नहीं करता और उसे लगता है कि जड़ की क्रिया जीव नहीं करता, उसके लगने में कोई दम नहीं है। तुम तो करते हुए बताओ क्या लगता है। आया समझ में कि नहीं? अब हमारी आज पूजा नहीं हुई और तुम्हारी हुई, और हमने कहा साहब अपनी योग्यता से होती है। समझ में आ गया? तो ये तो हम कह देंगे क्योंकि हम आए नहीं पूजा में, और हमारे लिए ये ज़्यादा पक्ष मजबूत है कि पूजा अपनी योग्यता से होती है। लेकिन जो बेचारा सुबह 6 बजे आके बैठा है, उससे कहो कि तुमने नहीं करी, ऐसे ही पर्याय की योग्यता थी, ऐसे ही होनी थी, उसे ये बात स्वीकार नहीं होती। इसलिए तुम ये मत सोचना जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं वे मोक्ष चले जाएंगे, वे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वे तो जो अकर्ता कर रहे हैं, वे तो अपने प्रमाद को छुपाने के लिए उनको ये बात ज़्यादा अच्छी सुटेबल है कि हम करता धरता नहीं है। और जिन जो कर रहे हैं उनको ये बात समझ में आना बहुत कठिन है कि पूजा अपनी योग्यता से होती है, हमने नहीं करी। देखो कल 2-3 बातें थी, बड़े पंडित साहब की पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी थी। कर्तव्य समझाओ तो कर्तव्य पकड़ता है, सहजता समझाओ तो प्रमाद पकड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? स्वतंत्रता समझाओ तो स्वच्छंदता पकड़ता है, समझ में? व्यवहार समझाओ तो क्रियाकांड पकड़ता है। अच्छा था, माने जीव के तुमने लिखा, फिर नीचे उनकी लाइन थी कि इसमें समझाने वाले की गलती नहीं है, ये श्रोता ही अपात्र है, उल्टा ही ग्रहण करता है, अपनी कसाय के हिसाब से ग्रहण करता है। अपन जिनवाणी कसाय के हिसाब से सुनते हैं। अगर हमें पूजा पाठ भक्ति करने का रस है तो हम ऐसी जिनवाणी सुनते हैं कि कोई उसकी प्रशंसा करे, और यदि हम नहीं करते हैं तो हम ऐसा सुनना चाहते हैं कि जीव कर ही नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम करते हुए भी अंदर में कोई कहे कि साहब इसका कर्ता जीव नहीं है, तो भी अंतरंग में 100% निर्णय है कि बिल्कुल परम सत्य है, यही परम सत्य है। और अपनी पूजा नहीं हो पा रही है और कोई कहे कि इसका कर्ता धर्ता नहीं है, तो अंदर में ऐसा भाव आवे कि यही परम सत्य है, लेकिन मेरे अंदर प्रमाद है, मुझे ये छोड़ना चाहिए। समझ में? ये दोनों बात है। समझ में आया? छल ग्रहण करने की संभावना कहीं से भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि छल ग्रहण करने से हम अपना ही अनर्थ करते हैं। अथवा दूसरा भी करो कि भाई तुम्हें नहीं पता कि मैं पूजा में नहीं आता,
लेकिन मैं घर में बैठ के तुमसे भी बढ़िया स्वाध्याय चिंतन मनन करता हूँ, तो फिर मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आया समझ में कि नहीं? लेकिन मैं प्रमाद में काल गवाता हूँ। समझ में आया? मतलब देखो भाई, एक बच्चा रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक उसका पढ़ने में मन लगता है, और सुबह रात के 8-9 बजे से उसका मन नहीं लगता पढ़ने में, तो 9 बजे तो वो सो जाता है। कितने बजे? और 2 बजे उठ जाता है। तो 9 बजे वाले सोने वाले बच्चे को तुम कहोगे कितना प्रमादी है, बताओ, इतने जल्दी सो जाता है। लेकिन भाई साहब वो सो भी रहा है उठने के लिए। आया समझ में कि नहीं? जैसे दादा थे ना, तो दादा प्रवचन करने जैसे 8 बजे जाना है तो 7 बजे से रिलैक्स होते थे। समझ में? बिल्कुल शांत। तो कोई कहे कि देखो कुछ पढ़ नहीं सकते, बैठे प्रमाद में काल नहीं गंवा रहे वे 8 बजे के लिए अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं, उदाहरण के लिए। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही वास्तव में शरीर की खिंचाई नहीं करना, खिंचाई क्रिया के नाम पे खिंचाई नहीं करना। अपने आप को चेक करो कि भैया मैं 6 बजे उठ के पहुँच तो जाता हूँ प्रमाद छोड़ छाड़ के, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं ऊँघता ही रहता हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं प्रवचन भी सुनता हूँ तो नींद आती रहती है, ऐसा तो नहीं है अनमने मन से लगा रहता हूँ। तो वो तो क्रिया ढोना हो गया, वो प्रमाद छोड़ना नहीं, वो क्रिया ढोना हो गया। प्रमाद छोड़ना क्या कहलाता है? अति हर्ष भाव रहे, आनंदित भाव रहे, फ्रेशनेस रहे। अब उस फ्रेशनेस का क्या मतलब है कि अगर तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है तो रात के 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे सो जाना चाहिए। अब तुम सोते तो 12, साढ़े 12, 1 बजे तक हो, और सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाते हो। यही सच्चाई है ना? क्योंकि आज कोई सोना भी चाहे तो दुनिया सोने नहीं देती। नहीं समझ आया? फ्लैटों के सिस्टम है, ये समझना चाहिए। इन बातों से इनकार नहीं करना चाहिए। समझ में आए? जो सच्चाई है वो तो है ही। अब फ्लैटों के सिस्टम है, कोई किसी की घंटी बजा रात को 11 बजे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई गाड़ी निकाल रहा, कोई रख रहा। समझ में आया? आवाज़ें आ रही, कोई ने गाने चला दिया। अब ये भाई इतनी कंजस्टेड एरिया में तो अपन रहते। अब वो बेचारा 9 बजे सोए तो सोए कैसे? और फिर उसके बच्चे ही नहीं सोते, या तो वो सबको सुनाओ। समझना? उदाहरण के लिए, हाँ, बीके जैन साहब को तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का उदय है, उस एरिया में रहते हैं भाई साहब जैन साहब। समझ में आया? अब कहने का तात्पर्य है कि एक आध बीके जैन साहब जैसा मिल जाए तो सब पे थोड़ी लादा जा सकता है भाई। चीज़ें तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देखना। मैं उसके लिए नहीं समझा रहा कि तुम पूजा में मत आओ, मैं इसके लिए समझा रहा हूँ कि फ्रेशनेस कितनी ज़रूरी है। वरना ये काल तुम ऐसे ही प्रमाद ही है भाई। तुम जैसे सोचते हो कि हमने प्रमाद छोड़ दिया, लेकिन यहाँ आकर मन लग ही नहीं रहा पूजा में, यहाँ मन लग ही नहीं रहा अपने अंदर स्वाध्याय में, तो वो प्रमाद ही तो है। आया समझ में? भाई प्रमाद माने क्या? हम ये प्रमाद छोड़कर आए क्यों हैं यहाँ? शरीर से उपस्थित होने का नाम प्रमाद छोड़ना नहीं है। पूरी आत्मा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरा एकदम मन प्रसन्नता के साथ उपस्थित होना और प्रवचन सुनना, वो प्रमाद छोड़ना है। आया समझ में कि नहीं? तो ये धर्म बहुत कठिन इसलिए है कि पर पदार्थों में से सुख बुद्धि नहीं छूटती और पर्याय दृष्टि नहीं छूटती। 2 बातें समझ में आया? पर पदार्थों में से सुख बुद्धि नहीं छूटती और पर्याय में से अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि नहीं छूटती। बिल्कुल 100%। ये अभी जो परिणाम चल रहे हैं ये मैंने किए, ये वेद ज्ञान बताते समय भी मान्यता में से नहीं निकलते। ये हमें कठिन पड़ता है और बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैंने बताया था ना कि शुभ भाव का तो अकर्ता बन भी जाए जीव, अशुभ भाव का अकर्ता बनना तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है।
नहीं समझ में आया? जैसे देखो एक आदमी पूजा पाठ भक्ति में आया और वो ये कहे कि साहब मैं इसका करता नहीं हूँ, ये तो होने योग्यति हो गई, ये आपको भी स्वीकार हो जाता है और वो कहने वाला भी कह लेता है, क्योंकि उसको अंदर ही खाने कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि करी तो पूजा ही पाठ है ना। दान दिया और उससे कहो कि तुम दान, हाँ हम तो दान दे ही नहीं सकते भाई साहब, लेकिन 4 लोगों में सम्मान तो मिल ही गया, माला तो मिल ही गई, नाम तो हो ही गया। और अब ये कहो कि साहब हम दान नहीं दे सकते तो कोई दिक्कत थोड़ी, लेकिन दान नहीं दे पाए और सारी समाज में दान दिया हो, सबके नाम भूल गए हो और इसका नाम नहीं बुलाओ, फिर इससे कहो कि तुम क्यों विचार करते हो, दान तुम दे ही नहीं सकते, फिर अंदर में लगता नहीं साहब पकड़ में आ रही, मैं उल्टा समझा रहा हूँ भैया। बहुत मुश्किल है जब निमित्त नैमित्तिक संबंधों की मार पड़ती है, जब परिणामों की मार पड़ती है, तो ये समझाना कि ये परिणाम मेरे नहीं हैं और इनका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, बहुत कठिन पड़ता है। ये पढ़ना पढ़ाना बहुत सरल है, तुमने समय सार खोल के कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा दिया, जीवाजीव अधिकार पढ़ा दिया, आश्रव तत्व संबंधी सब समझा दिया, लेकिन अंदर में प्रैक्टिकल करने जाओगे तो वो परिणाम मैंने किए, ये क्रिया मैंने करी, ये पढ़ाई मैंने करी, ये 6 उपसम ज्ञान मेरा है, मुझे सब शास्त्र याद रह जाते हैं, मैं तो बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, मैं तो शुद्ध भोजन करता हूँ, मैंने तो बाजार का पानी भी छोड़ दिया। भाई साहब बहुत कठिन है इन बातों से भेद ज्ञान करना। सुनना सरल है, बात करना सरल है, समझाना सरल है, लेकिन अंदर में ऐसा अनुभव करना बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन इसलिए दुर्लभ है। आया समझ में नरेश जी? संवेदन समझ में आता है? देवेंद्र जी कठिन है कि सरल है? अरे बोलो तो, अब तो बुढ़ापा ही आ गया, अब क्या डरना, अब कौन सी भैंस छोड़ ले जाएगा कोई है? बोलो कठिन है कि सरल? अरे अपने हृदय की बात बताओ, कठिन है कि सरल? कठिन है, रियल में कठिन। अरे मजाक थोड़े ही है। कल टिंकल कह रहा था भैया कठिन भी है भैया सरल भी है, जिसको समझ में आ जाए उसके लिए सरल है। हमने कहा जिसको समझ में आ गया उसको ये समझाने की जरूरत कहाँ है? तो साहब किसको समझा रहे हैं? अरे उसको समझा रहे हैं जिसने भ्रम से सरल समझ लिया है। जैसे देखो कोई व्यक्ति को आईएएस बनना है, ये बड़े जो होते हैं ना आईएएस वगैरह के एग्ज़ाम वगैरह, तो देखो उसमें 2 बातें समझनी पड़ती हैं। अब बच्चा 10वीं क्लास पढ़ता है, ज़्यादा समझता तो है नहीं। मैं अपनी सच्ची घटना सुनाता हूँ। मैं 10वीं क्लास जब पढ़ता था तो मैं मैथ्स में बहुत होशियार था, यानी बहुत मतलब गांव के हिसाब से ऐसा लगता था कि मैथ्स में अच्छा हूँ, और मेरे नंबर भी सबसे ज़्यादा 10वीं क्लास में मुझे जहाँ तक याद है मैथ्स में ही थे। तो मैं बड़े उसमें रोब में ये कहता था कि मैं तो मैथ्स साइंस लूँगा। हमारे गांव में तो 8वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में पढ़ने जाता था तो वहाँ मैं कहता था कि मैं तो मैथ्स साइंस लूँगा। और 10वीं क्लास में मैं टॉप आया पूरे सेंटर में, तो और ज़्यादा दिमाग में घुस गया कि भाई अपन तो मैथ्स साइंस लेंगे। तो एक टीचर था, उसका नाम ठाकुर सर कहलाता था, ठाकुर। तो मैं मिठाई बांट रहा था टॉप आने की, तो मैं उनके पास मिठाई लेके गया। मैंने कहा सर मिठाई। अरे बोले जैन साहब बहुत बधाई, जैन साहब बोलते थे, जैन साहब बधाई बहुत बढ़िया। अच्छा बोले अब क्या करोगे आगे? मैंने कहा सर मैथ्स साइंस लेना है। बोले मैथ्स साइंस लेना है, क्या जानते हो मैथ्स साइंस के बारे में? सच बता रहा हूँ मैं, मुझे आज भी याद है। हमने कहा क्या जानता हूँ, मैथ्स साइंस में मैथ्स होती है और मुझे मैथ्स पढ़ने में मन लगता है। बोले तुम्हारी 10वीं की जो गणित है, मैथ्स है, कितने पेज की है? मैंने कहा सर 84। और बोले वो जो लेने जा रहे हो मैथ्स साइंस, उसकी जो मैथ्स है उसके कितने पेज की है?
हमें क्या पता भाई, हमें क्या पता, हमने तो कभी देखी नहीं। हमने कहा सर मुझे नहीं पता। बोले 1010 पेज की है, और ऐसी एक नहीं है, 3 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। समझ में आया? पहले जाना, एकदम से फार्म मत भर देना मैथ्स का। समझ में आया? पहले जाके उन बुकों को देखना, समझना, समझ में, और उसका पूरा पता करना कि इंजीनियर बनना है तो कितने पैसे चाहिए, कितने क्या चाहिए, समझ में आया? तब जाके करना। तो भाई साहब अब उसने डराया मुझे कि सच्चाई का ज्ञान कराए। समझ ना मेरी बात भाई? ऐसे ही श्री गुरु सम्यक दर्शन कठिन है, कठिन की प्रश्न नहीं है भाई। तुम कोई भी उठा के IAS बनने चलाएगा, किसी को भी दिमाग में बैठ जाएगा मैं तो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा। समझ में? हमारी धर्मपत्नी है, इनके एक रिश्तेदार हैं, वो उसको एकदम चस्का, IAS बनूंगा। मैं जब भी जाऊं अपनी ससुराल, भैया मैं तो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा। मैंने भैया घूमना भाई समझ में आया कि नहीं आया? और बहुत हमको, मैं कहूँ ये ऐसे आसान नहीं है। अरे कुछ नहीं, मैं ऐसे ही निकाल दूंगा 1 सेकंडों में है। और आज जो है परचूने की दुकान करके बैठा है। अब समझ रहे ना? मेरा कहने का तात्पर्य है कि तुम हवाबाजी में कुछ भी समझ लो। ऐसे ही धर्म, तुमने 2-4 क्रियाकांड कर लिए, 2-4 शास्त्र याद कर लिए, थोड़ी समाज तुम्हें धर्मात्मा समझने लगी, थोड़ा सुबह शाम मंदिर में आए, तो तुम्हें लगता है कि सम्यक दर्शन तुम्हारे घर में ही आ गया। अरे भाई साहब बहुत कठिन है। मुमुक्षु बनने से, कांजी स्वामी की फोटो लगा लेने से, सुबह शाम स्वाध्याय में आ जाने से, थोड़ी मंद कसाय के परिणाम हो जाने से कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। कि साहब इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि मुनि व्रत धार अनंत बार। अभी तो हम क्या बदले? अभी तो हम कुछ बदले ही नहीं। अभी तो हम अंदर से मायाचारी हैं, अभी तो हम अंदर से मानी हैं, लोभी हैं, छल कपटी हैं, बहुआरम परिग्रह के लालची हैं। तुम ऐसी परिणति में सम्यक दर्शन की कल्पना करते हो। कल्पना करो उस द्रव्यलिंगी मुनि की, जिसके ना छल कपट है, ना कोई मान का भाव है, ना कोई परिग्रह की भावना है, ना स्वर्ग की चाहना है। वो व्यक्ति भी पेनिज आत्म ज्ञान बिना, वो भी आत्मा की अनुभूति से चूक जाता है। कि साहब कैसे चूक जाता है? जरा सी कर्ता कर्म की भूल होने से। कितनी भूल? अरे कितनी भूल? ये भूल नहीं कि इस मकान का स्वामी मैं हूँ, ये भूल नहीं कि जिस स्त्री पुत्र मकान दुकान का कर्ता मैं हूँ, ये भूल नहीं कि पंच इंद्रिय के विषयों में सुख है, ये भूल नहीं कि रुपया पैसा में सुख है, ये भूल नहीं कि मुझे स्वर्ग चाहिए। सोचो, ये तो भूल ही नहीं है उसके अंदर। क्या भूल है? कि मैं कितने अच्छे से 28 मूल गुण पालता हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी चर्या में कोई दोष नहीं लगता, मेरी चर्या निर्दोष पलती है। समझ में आया? मैं तो बहुत अच्छा मुनि हूँ। ये और मुनि तो देखो, ये सही चर्या नहीं पालते। बस इस बात से सोचो, इतनी भूल उसे कालांतर में निगोद ले जाती है। फिर हमारे अंदर कितनी भूलें पड़ी हैं, हमारे अंदर कितनी सुबुद्धि पड़ी है। पर हम कहाँ जाएंगे? कांजी स्वामी पार लगाएंगे हैं? गुरुदेव की फोटो लगाने से तुम्हारी पार हो जाएगी, बहन श्री की फोटो लगाने से पार हो जाएगी, सुबह शाम प्रवचन सुनने से पार हो जाएगी। कहाँ भूल में पड़े हो राजा? बहुत समर्पण चाहिए। कल भी बताया था, आज फिर समझा रहे हैं। ये जो हल्के फुल्के तुम बाहर में सोच रहे हो, इनसे कुछ नहीं होता भाई। ये तो करो नहीं करो, इनसे होता ही क्या है? समझ में आया? लेकिन अपन इन्हें बहुत बड़ा धर्म समझ रहे हैं। लोग पूजा करना बहुत बड़ा धर्म समझते हैं, जिसमें आत्मा गायब है। अरे कितना ज्ञानी लग गए। क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, साधु बनने से ना मिले यह आत्म अभिराम। और ज्ञान क्रिया से, ज्ञान क्रिया क्या है?
कभी सोचा तुम लोगों ने कि ज्ञान क्रिया है क्या? ज्ञान क्रिया से मिले सहज आत्मा में, तो लोगों ने ज्ञान क्रिया कर शास्त्र ज्ञान समझ लिया, लोगों ने पढ़ना पढ़ाना समझ लिया, स्वाध्याय करना समझ लिया। अरे ज्ञान क्रिया से मिले, ज्ञान क्रिया माने भेद ज्ञान। नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न अपने ज्ञायक की नज़र, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि, ये मैं हूँ, ऐसी 24 घंटे जिसकी अनुभूति बरतती है श्रद्धा के लेवल पे, वो सम्यक दृष्टि होता है। जिसको संसार का रस पूरी तरह उड़ गया, वो सम्यक दृष्टि होता है। भैया हम जिन भरत जी वगैरह के उदाहरण देते हैं, हम जिन आदिनाथ के उदाहरण देते हैं, वे तो उस भाव में सम्यक दृष्टि पहले ही से होके आए थे। वो तुम्हारे और हमारे बीच में बात बन कहाँ रही? तुम्हें पकड़ना हो तो किसी मिथ्या दृष्टि को पकड़ो और उस मिथ्या दृष्टि को देखो कि ये सम्यक दृष्टि कैसे बना। वे जो बने बनाए सम्यक दृष्टि है, उनसे तुम कैसे मिलान करोगे? भाई भरत जी कैसे सम्यक दृष्टि हुए, वो उस भाव में ले चलो हमें। भरत जी यहाँ चक्रवर्ती बन गए, इस भाव से हमारा भी कोई लेना ही देना नहीं। अंजन कैसे निरंजन हो गए, ये समझाओ, ये समझने की बात है भाई। अब भरत जी 6 खंड के राजा हैं, क्या इतना राग तो ज्ञानी? अरे भाई ज्ञानियों को इतना राग आता है, पहले तू ज्ञानी तो हो जा। हम गए, अरविंद जी यार संपत्ति पर लड़ाई मत करो भाई से। बाहुबली और भरत ने भी करी थी। वे दोनों भाई सम्यक दृष्टि थे और तुम दोनों भाई मिथ्या दृष्टि हो। तुम उनको अपना आदर्श कैसे प्रस्तुत कर सकते हो? लेकिन हमने तो करा है। हमने आपको बताया था पीछे कि मुमुक्षुओं को इतना तत्व ज्ञान मिलने पर भी, इतना प्योर तत्व ज्ञान अपने हाथ में आने पर भी यदि सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है मुमुक्षु को, तो उसका कारण उसने 2-3 धारणाएं गलत बना ली हैं। एक तो उसने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, देवशास्त्र गुरु से मेरा भला नहीं हो सकता, इस संबंध को गलत स्थापित कर लिया। इससे क्या हुआ कि देवशास्त्र गुरु के प्रति जो समर्पण चाहिए था, जो बहुमान चाहिए था, वो उसका उड़ गया। जब कल बताया था मैंने कि सच्चा मोक्षु कौन होता है कि गुरु के लिए गर्दन भी कटा दे और ये भी अंदर में रखे कि गुरु मेरा भला नहीं कर सकता। ये किस अर्थ में कह रहे हैं आप? समर्पण के अर्थ में कह रहे हैं। हमारा समर्पण सच्चा नहीं, क्योंकि हम अपने आप को ऐसा पढ़ के, अरे कोई गुरु कोई भला नहीं कर सकते, अरे कोई पंडित हमारा भला थोड़ी कर सकते, हमारी आत्मा अपना आप भला कर लेगी। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें गलत पकड़ गए। ऐसे हम और क्या गलत पकड़ गए? कुछ नहीं होता भाई साहब, पैसा रुपया मकान दुकान सम्यक दर्शन में कोई बाधक नहीं है। ये तो बहुआरंपरिक है, तो ज्ञानियों को भी होता है, इनसे कोई लेना देना नहीं। सम्यक दर्शन का संबंध तो भाई साहब आत्मा के अनुभव। अरे भाई बात तो सही कह रहा, लेकिन तेरी नज़र तो बहुआरंपरिक रही में पड़ी है, तेरी चेतना तो वहीं लगी है। अरे साहब मान आदिक से कुछ नहीं होता, भूमिका के अनुसार थोड़ी कसाय तो होती है, मान का भाव। अरे भाई कौन सी भूमिका? कमजोरी कब कमजोरी कहलाती है? जब बीमारी दूर हो जाए। आपको अगर बीमारी है कोई, मैं कहूँ दीदी बहुत कमज़ोर लग रही हैं आप, अरे भैया काहे की कमजोरी, बीमार हूँ मैं। आप समझ रहे? जब वो बीमारी होती है तब कमजोरी की बात नहीं करी जाती, काहे की बात करी जाती है कि जब बीमारी कैसे मिटे ये बताओ। और जब आपकी बीमारी दूर हो गई, फिर हमने कहा भैया आप कमज़ोर लग रहे हैं। हाँ भैया कमज़ोर तो हो गए, बहुत समय से बीमारी थी, अभी जाके ठीक हुई है, अब धीरे धीरे रिकवरी होगी, अब ये बात जमेगी। तुम उल्टे आदमी हो बिल्कुल, बीमारी लेके बैठे हो और कमजोरी की दुहाइयाँ देते हो।
मिथ्यात्व लेके बैठे हैं और भूमिका की बात करते हैं। अतः ही पता नहीं है कि भूमिका शब्द चौथे गुण स्थान से तो चालू होता है। भूमिका शब्द का उपयोग मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं होता। वे सब बोलते रहते हैं भूमिका हमारी ऐसी, अरे काय की भूमिका? पहले सम्यक दर्शन लो, तत्व निर्णय करो, फिर ये भूमिका शब्द बनेगा। पकड़ में आ रहा कि नहीं? अब अपन तो मैं ये समझा था, इतना स्वाध्याय, इतनी गहरी चर्चाएं जहाँ पर्याय तो केवल ज्ञान की पर्याय से भिन्न की चर्चा चलती हो है, जहाँ एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता ये बात चलती हो, जहाँ एक समय की पर्याय अगले समय की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती ये बात चलती हो, इतना सूक्ष्म विवेचन चलता हो, वहाँ पर सम्यक दर्शन दुर्लभ क्यों हो गया है? इतने नज़दीक आकर भी हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने गलतियाँ बहुत कर ली। मुमुक्षुओं ने स्वाध्याय सुनने को धर्म मान लिया है। लोग ऐसे कहते मिल जाते हैं, देखो जी चाहे कुछ भी हो हमारी स्वाध्याय की परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन वो परंपरा डाली काय के लिए थी? परंपरा चलाने के लिए डाली थी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए डाली थी? और 20 साल से हम ही इसी परंपरा में लगे हुए हैं, हमारे कुछ नहीं हो रहा और हम परंपरा की दुहाई दे रहे हैं। तो भाई साहब हमें परंपरा पे थोड़ा विचार करना चाहिए कि इतने स्वाध्याय करने के बाद भी हमसे गलती क्या हो रही है। पकड़ में आया? ये मैं किसी समाज के लिए नहीं बता रहा। देखो प्रवचन की एक लाइन हमेशा याद रखना, होता है सामूहिक लेकिन समझना है व्यक्तिगत। क्या समझ में आया अरविंद जी? आपको ये नहीं समझना चाहिए पंडित जी सबसे बोल रहे हैं, आपको सिर्फ ये समझना चाहिए ये मेरे से बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप समूह को समझ के सुनते हो तब आप पे वो असर नहीं होता जो होना चाहिए। लेकिन अब मैं एक एक को तो नहीं पढ़ा सकता, अगर एक एक को पढ़ाऊँ तो दिन भर लग जाए। समझ में आया कि नहीं? तो हमारे अंदर क्या भूल चल रही है? बताया ना कि एक तो अपने अंदर अपन ने चारित्र मोह के नाम पर गलत पकड़ लिया है और अपन कसायों के पोषण में लगे रहते हैं और वे कसाय अपने को दुख रूप नहीं लगती, छोड़ने लायक नहीं लगती और चर्चा उनकी करते रहते हैं कि कसाय दुख रूप है, लेकिन अनुभव में नहीं देखते कि ये छोड़ने लायक हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसका पोषण करते रहते हैं। और कोई टोक है कि भैया ये उम्र हो गई तुम्हारी, काहे को तुम, अरे भाई साहब वो तो ज्ञानियों को भी ऐसा राग आता है, चारित्र मोह का उदय है, ये सब उल्टा पकड़ लिया तुमने। और मुमुक्षुओं के साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई? गुरुओं की इज्जत करना बिल्कुल छोड़ दिया। गुरुओं के प्रति जो आदर चाहिए, जो भक्ति चाहिए, मैंने कहा था एक दिन, बस संजय याद है, वैसे तो हम बड़े भाग्यशाली हैं लेकिन एक अर्थ में हम बड़े अभागे भी हो गए, क्योंकि तुम पंडितों को कुछ मानते नहीं और जिनको मानते हो वे तुम्हें मिलते नहीं। समझ में आया? अरविंद जी नहीं आई समझ में? आ गई? हाँ समझ में तो आ ही जाती है। अरे जैन साहब व्यर्थ की बात है मत बोलो। समझ में आया कि नहीं? पंडितों को हम गुरु मान नहीं सकते और जो गुरु हैं हम उनके पास जा नहीं सकते। समझ में आया? और हम जिनसे सुनते हैं उनके प्रति हमें श्रद्धा नहीं, उनकी तो हम पीठ पीछे बुराई करते हैं, या उनके प्रति हमें लगता है कि क्या है, कुछ नहीं। तो भाई साहब आपके पास जब गुरु का ही अभाव हो गया तो फिर सम्मेलन होगा कैसे? क्योंकि आपकी पढ़ाई ऐसी है कि देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी को गुरु नहीं। अरे भाई साहब देव शास्त्र गुरु के अलावा वो नमस्कार वाला गुरु, पूजा करने वाला गुरु,
वो वाले गुरु की बात तो अलग है, लेकिन जिससे तत्व स्वाध्याय सुनते हैं उसके प्रति ऐसा बहुमान चाहिए, ऐसा विश्वास चाहिए कि ये ज्ञानी है, घबराना नहीं। क्योंकि तुम उसे अगर अज्ञानी ही मानते हो, एक बात बताओ, तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो बाहर क्या देख के जाते हो? डिग्री। क्या देखते हो? MBBS, और साथ में लिखा हो MD। तो तुम्हारी मन को बहुत तसल्ली होती है, और उस पर BMS लिखा हो, कुछ और लिखा हो, पता नहीं यार ये कैसा डॉक्टर। हो सकता है वो इलाज उस MBBS से भी बढ़िया कर दे, MD से बढ़िया कर दे, लेकिन भाई साहब वो इलाज डॉक्टर नहीं करता, वो इलाज श्रद्धा करती है। परीक्षा वही तो कह रहे, आप समझ रहे, परीक्षा कैसे होगी भाई? वहाँ उसकी दवाई ली और असर हो गया तो हो गई परीक्षा, समझ में? अब लेकिन जो व्यक्ति दवाई ले ही नहीं रहा वो परीक्षा कैसे करेगा डॉक्टर की? नहीं समझ में आया? आपको मैं तत्व सुना रहा हूँ, नहीं उन्हें अच्छा है, लेकिन आप वो तत्व का अनुभव के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, और पंडित में दोष दिखाया, तो पंडित करे तो करे क्या? ये पकड़ में आया पॉइंट के नहीं भाई? चाहे MBBS हो, चाहे MD हो, चाहे BMS हो, जो भी हो, लेकिन उसकी दवाई तो लो। आप पकड़ में आ रहे कि नहीं आ रहे? कि साहब आपको कैसे पता? भाई जिनने हमारी दवाई ली उनकी हमें अपने आप दिखता है कि इनको हमारी दवाई लग गई, क्योंकि उनकी बातों में वो बहुमान, वो भक्ति आए बिना रहती नहीं। हमारी सासू माँ है, पुरानी बात होती याद आ जाती है। एक वहाँ डॉक्टर था ग्वालियर में, उनके घर के पास भरतलाल नाम था उसका, उनको भगवान जैसा दिखाई देता था वो। अब मैं 1-2 बार कभी गया और कुछ भी हो, बस भरतलाल में चलो आप 2 मिनट में ठीक कर देगा। मेरे यार ये कैसा भरतलाल है भाई, समझ आ गया? और भरतलाल एकदम कोई MBBS नहीं, कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, अपना उनने खोल लगा वही जैसे खोलते, और अपने बस जाओ भरतलाल जी को दिखाओ, भरतलाल जी दे रहा, और बस धड़ 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 एक सी दवाई हर आदमी को। तो सब बढ़िया। अब हम उनको कहेंगे अगर हमें तो इसी की लगती है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों की नहीं लगती, तो वास्तव में दवाई जो है वो श्रद्धा की लगती है, वो श्रद्धा है ना। ऐसे अपने के साथ क्या हुआ कि हमें गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, हम जिससे सुन रहे उसके तो उससे क्या हो रहा कि वो सुनाया जा रहा और हम सुने जा रहे। आजकल के बच्चे टीचरों के प्रति जो सम्मान नहीं बचा, समझ में आया? उससे क्या घटना घटी? टीचर भी वैसे नहीं बचे। भाई साहब किसी आदमी को प्रॉपर सम्मान दो तो उसकी आत्मा में भी जागृति आती है। अब उनको भी तुमने भी क्या होते हैं पेरेंट्स, उनने भी जाके कह दिया हम फीस देते हैं 3000, तुम्हारा फ्री में नहीं पढ़ा रहे हो। तुमने भी पैसे की गर्मी दिखाई तो उस टीचर के भी अंदर आ गया कि ठीक है बेटा अब तू पैसे ही दे ले। अरे हमने वो दिन देखे रे भाई, मैं जब गांव में पढ़ता था, सच बता रहा हूँ मैं, हमें पढ़ाने वाले गांव में मुझे तो 1-2 ही टीचर थे। पहले एक मैडम पढ़ाती थी, फिर एक टीचर पढ़ाता था। वो मैडम भी बहुत छोटी जाति की थी और वो टीचर भी बहुत छोटी जाति का था। समझ में आया कि नहीं आया? और हमारे पूरे गांव को पता है, तो भी हमारे बाबा हमारे घर वाले जाके उनके पैर छू लेके कहते थे कि जाके पैर छुओ, और ऐसा देते थे कि चाहे वो रोड पे मिले चाहे कहीं मिले पूरा। और मैं तो जब छोटा था तो मैं जानता नहीं था कि ये कौन सी जात बात के। एक बार मुझे किसी ने बता दिया तो मेरे मन में थोड़ा वो हो गया, अरे ये गांव में बहुत चलता है। तो मैंने अपने बाबा से कहा बाबा वो जो मैडम पढ़ाती है वो तो इस जाति की है। तो मेरे बाबा ने इतना एकदम गुस्से में बोले खबरदार ये फालतू की बातें बोली, गुरु गुरु होता है, ये किसने बोला तेरे को? ऐसा वो क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि अगर इसकी श्रद्धा उड़ गई तो ये पढ़ नहीं पाएगा। ये शास्त्रों में जो गुरुओं की इतनी महिमा लिखी है, तुमने समझ लिया गुरु की महिमा माने
आहार देना, उनकी भैया वृत्ति करना। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बात की चीज़ है। जो गुरु ने तत्व ज्ञान दिया और जो मुझे सम्यक दर्शन हुआ, उसके लिए मुझे जिंदगी भर गुरु के पैर दबाने पड़े तो भी सौदा। ये है वो। आपको पता है, ये कहानी श्वेतांबरों के यहाँ चलती है, अपने यहाँ नहीं चलती, लेकिन कहानी बड़ी अच्छी है। गौतम गणधर समोशरण में जैसे ही पहुँचे इंद्रभूति गौतम, तो तुरंत गणधर बन गए, बराबर 4 ज्ञान के धारी हो गए, मुनिराज हो गए। तो योग्यता कितनी जबरदस्त थी उनकी। कहानी इन लोगों में ऐसी कहती है श्वेतांबर में कि उनको केवल ज्ञान नहीं होता था, इनको गौतम को। तो कहानी ये कहती है कि महावीर ये कहते थे गौतम से कि तू मेरे राग में क्यों फंसा है। किसका राग था गौतम को? महावीर के प्रति बहुत राग था, कहानी कहती है। और वो उस राग के चक्कर में महावीर का विकल्प आ जाता था बार बार। तो वो जो अंतर्मुहूर्त 48 मिनट ध्यान लगना चाहिए ना, वो नहीं लग पाता था। समझना मेरी बात, क्योंकि महावीर से सब कुछ मिला था उनको। तो उनको महावीर ही महावीर, समझ में आया कि नहीं आया? तो कहानी कहती है कि जिस दिन महावीर को मोक्ष हुआ, उस दिन समोशरण में गणधर नहीं थे, गौतम गणधर नहीं थे उस दिन वहाँ पर। सुबह 5 बजे उनको कहीं भेज दिया था या वो कहीं गए थे, समझ में आया? और कहानी कहती है कि जब वहाँ तक वो पहुँचे तो रास्ते में किसी ने कहा कि महावीर तो चले गए। जब ये बात उनने सुनी तो उनने कहा महावीर चले गए तो मैं भी चला, और शाम तक केवल ज्ञान हो गया। समझो, एक कहानी है उधर। समझ में आया कि नहीं आया? भाई साहब, अगर तुम्हें वास्तव में किसी से तत्व मिला हो, अरे मेरे हृदय में डॉक्टर साहब ऐसे बसे हुए हैं कि आज भी उनकी याद आती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। समझना मेरी बात? भाई साहब, जो वास्तव में मिला हो तब। अब अगर तुम्हें मिला ही नहीं, तुम खाली जाते रहे करते रहे, तो वो बात तुम चाह कर और तुम दूसरे पे हंसोगे। कोई गुरु के लिए ऐसा दिखाएगा ना तो तुम हंसोगे। अरे वज्रसेन जी, जब नकली श्रद्धा में इतनी ताकत होती है, कि आसाराम चले गए जेल में, लेकिन नकली श्रद्धा भक्त की कह रही हमारा बापू ऐसा नहीं कर सकता, ये तो भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है। और वो तो कृष्ण को भी जेल में जाना पड़ा था। बोलो, ये अंधी श्रद्धा जब इतनी खतरनाक हो सकती है तो सच्ची श्रद्धा कैसी होगी, इसकी तुम कल्पना कर सकते हो? अरे अंधी श्रद्धा तो स्वार्थवश होती है, चमत्कार के बस होती है। कोई लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो गई हो, किसी के बच्चा हो गया हो गुरु की कृपा से, किसी की कोई बीमारी ठीक हो गई हो, तो वो कितनी श्रद्धा से भर जाता है। बताओ, सच बात बताओ। आप कोई बड़ी बीमारी ऐसी हो कि आप 50 बड़े हॉस्पिटल के चक्कर काट आए, समझ में आएंगे, और आपकी बीमारी दूर नहीं हुई, और एक गांव के किसान के पास गए, उसने 3 दिन में वो बीमारी ठीक कर दी, तुम्हें वो किसान कैसा दिखाई देगा? और डॉक्टर ने मरने की कह दी कि मरोगे, मरने के अलावा कोई उपाय नहीं, कैसा दिखाई देगा? जब ये लौकिक प्रयोजन की सिद्धि ऐसी हो जाती है और उसमें श्रद्धा ऐसी बन जाती है, तो जिसके अलौकिक प्रयोजन की सिद्धि जिस गुरु के निमित्त से हो गई हो, उस गुरु के प्रति कैसा समर्पण भाव आए। अपन तो यहाँ गुरुओं की परीक्षा करते ही करते बूढ़े हो जा रहे हैं, परीक्षा ही करे करे मरे जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें चश्मा ही लगा दिया कि परीक्षा करते रहो, परीक्षा करते रहो, और जरा सा औधिक भाव दिख गया, क्योंकि तुम तो छोड़ नहीं चाहते थे, तुम तो अंदर में तड़पड़ा रहे थे कि इस गुरु की कैसे गलती देखूं,
और जैसे ही किसी ने औदिक भाव आके सुना दिया, अरे देखने भी नहीं मिला। हम कह रहे वो औदिक भाव देखने भी नहीं मिला, खाली आके किसी ने बता दिया। तुम विवेक को बड़ा मानते हो ना, बहुत बड़ी उसकी तारीफ करते हो, समझे? हमने देखा है विवेक को, भाई साहब अंदर से सही नहीं है। अब एक मिनट में भैया, आजकल भरोसा तो किसी का नहीं करा जा सकता। बात तो तुम सही कह रहे हो। क्यों भैया? तुम्हारी श्रद्धा उड़ गई, इसे तुम श्रद्धा कहते हो? जो एक आदमी जो तुम्हें पता ही नहीं है, खाली आके उसने एक फुरफुरी मारी और तुम्हारी श्रद्धा फुरफुरा गई, इसे तुम श्रद्धा कहते हो? इसे कचड़े के ढेर में लगा के आग लगा दो। भाई साहब, सच्चा गुरु तो वहीं खड़ा रहता है, बस तुम में सच्चा शिष्य बनने की योग्यता तो हो। गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ती, सच्चे शिष्य बनो, गुरु अपने आप मिल जाएगा। तो क्या समझा रहा था कि मुमुक्षुओं की तो दुर्दशा हो गई इस चक्कर में। भले ही जो मुमुक्षु अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम महान हैं और हम ये हैं और वो, लेकिन भाई साहब अंदर में जाके देखो, अपने आप को चेक करो कि पहले हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत समर्पण हो भी जाता था किसी के लिए, अब वो भी नहीं होता। पहले थोड़ी बहुत दया का परिणाम रहता भी था, अब वो भी उड़ गया, क्योंकि कोई किसी की दया कर ही नहीं सकता। ऐसा सूत्र मिल गया, कोई गुरु हमारा भला ही नहीं कर सकता। क्या गुरु कर लेगा? भाई साहब कोई गुरु कुछ नहीं करता, मेरा आत्मा स्वयं भगवान है। मेरे में योग्यता होगी तो मैं भगवान बनूंगा। सब में सुनो, क्या कर लेंगे गुरु? बेटा गए काम से, तो इसके लिए नहीं समझाया था गुरु कुछ नहीं करता। मैंने बताया ना अभी पंडित साहब का बात, जो समझा उसका उल्टा पकड़ता है। ये समझाया कि देवशास्त्र गुरु भला नहीं कर सकते, तो देवशास्त्र गुरु जो छोड़ दिए और रुपया पैसा भला कर सकता है, ये बात बैठ गई। कोई किसी का करता धरता नहीं है। तो देवेंद्र जी दुखी हैं तो उनके पाप का उदय है, और अपना बेटा दुखी है तब नहीं दिखता तेरे को पाप का उदय। बेटे को 10 लाख खर्च करने पड़े तो हंसी खुशी करता है, और साधर्मी को 50,000 दे। अरे भाई साहब, पंडित जी हम तो आपकी बहुत मदद करना चाहते, लेकिन कोई किसी की मदद कर ही नहीं सकता। आप जानते तो हो आपका पुण्य का उदय नहीं है, आप ही तो पढ़ाते हो। मैं अब हम क्या कर सकते हैं? क्या गजब की पढ़ाई पढ़ रखी तुमने, और तुम कहते हो कि हमारे अंदर साधनी वात्सल्य। कुछ कौन सा वात्सल्य भाई? तुम्हारे परिवार लड़ रहे आपस में संस्थाओं पे कब्जा करने के लिए। कौन सा वात्सल्य है? किस बात का वात्सल्य है? कहाँ है वात्सल्य? बोलो। एक साधर्मी पे अपने मुसीबत आ जाए, कितने साधर्मी खड़े होते हैं, उल्टा पीठ पीछे बातें बनाते हैं। अरे भाई साहब बहुत हवा में उड़ता था ये, मंदिर में आके बहुत दादागिरी करता था। अच्छा हुआ इसका, ऐसे ही जरूरी था, अकल ठिकाने आनी चाहिए। अरविंद जी कह रहे मैं तो ऐसे नहीं कहता। अरे भाई साहब मुझे मत बताओ, अपने गिरिबान में जागो। अभी राहुल ने मोदी का थोड़ा मजाक उड़ा दिया तो बहुत तकलीफ हो रही बीजेपी वालों को, समझ में आया? ये तो प्रधानमंत्री का अपमान है, और ये है और वो है, और हमारी संस्कृति कहाँ है, और हमारे संस्कार कहाँ हैं। भाई साहब शुरुआत किसने करी थी? भूल गए वो 2014 जब शहजादे, पप्पू, जर्सी गाय क्या क्या बोला, तब नहीं लगा? वो मनमोहन सिंह को क्या क्या बोला। मोहन सिंह वो रेनकोट पहन के नहाता है, तब नहीं सोचा कि अपमान कर रहे। आज थोड़ा अपमान जब खुद का हो रहा है तो देश पे आफत आ गई।
सभ्यता पे, संस्कार पे, सब पे आफत आ गई। अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। हम दूसरों के दोष देखने में बहुत होशियार हैं, लेकिन अपने अंदर जो दोष चल रहे हैं उनको हम देखना ही नहीं चाहते। तो क्या समझा रहा था? अरे भाई, मुझे अंदर में पता है ये अंतरंग की जो स्थिति है वो जागृत पुरुष ही समझ सकता है, सोया हुआ पुरुष नहीं समझ सकता। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ, ये बातें भी वही व्यक्ति तक पहुँच पाएंगी जो जागा हुआ है। जो अभी पंथ संप्रदाय में सो रहा है, जो क्रिया कांड में सो रहा है, उसे ये मेरी बातें विद्रोही लगेंगी, उसे ये मेरी बातें पागलपन लगेगा, उसे ये बातें धर्म का विरोध लगेगी। कहेगा वो मुमुक्षु हो गए, मुमुक्षु की बुराई करते, शर्म नहीं आती। ये भाव मेरा भजन सुनकर जिसके अंदर आता है वो एक नंबर का पंथवादी संप्रदायवादी है। वो हम कौन हैं? आत्मा के मुमुक्षु। आत्मा एकाकी वाचक होता है और मुमुक्षु समूहवाचक होता है। मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते। भाई साहब, मैं आत्मार्थी हूँ, मुझे किसी से कोई लेना नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर बताते हैं, साधर्मी पे मुसीबत पड़ जाए तो अपनी जान लगा लेना। समझ में आया? लेकिन श्रद्धाल में ये पूरा चाहिए कि वास्तव में इसकी मदद मैंने नहीं करी, इसका पुण्य के उदय से हुई है। लेकिन मदद करे नहीं और विचार करें इनका पाप का उदय है, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा, विचार करना सहजा।